बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज मैं लेके आया हूं। इतना मान के चलिए कि बहुत कम समय है, आपका लास्ट दिन है और आपका अगले दिन एग्जाम है फिजिक्स का। आपको क्या पढ़ना है, आज के दिन आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको यह बताने वाला हूं। मैं वो क्वेश्चन छांट करके लाया हूं पूरी किताब से जो आपको पढ़ने चाहिए आज के दिन। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है भैया, इनको क्लियर करके जाइएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो डेफिनेटली आपको पछताना पड़ेगा। जब आप पेपर दे के आओगे तब आपको लगेगा काश अगर हमने ये वीडियो पहले देख लिया होता, अगर हमने इन टॉपिक्स का पहले रिवीजन कर लिया होता तो कितना अच्छा होता और हम अच्छा पेपर करके आते। मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं इनको अगर आप सरसरी निगाह से भी देख करके जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इन क्वेश्चन से बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये सारे क्वेश्चंस को तैयार करना और इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ में भैया इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी ये सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ ले, उनको भी जानकारी हो जाए और उनका भी पेपर अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए शेयर करिए, अपने हर दोस्त के साथ में शेयर करिए। और साथ ही साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो। ठीक है, और शेयर करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। मैं बताता हूं आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो हर चैप्टर से मैंने कुछ टॉपिक लिए हैं। करीब करीब मैं 40 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। भाई आपके बोर्ड एग्जाम में यार 20 क्वेश्चन आते हैं और उन 20 क्वेश्चंस में से मैं 40 क्वेश्चन केवल दे रहा हूं। मैं 40 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। इन 40 क्वेश्चंस में से आप देखोगे आपके ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इस क्लास को ध्यान से देखिए। सबसे पहला टॉपिक, मैंने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस लिखते मैं गया हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। स्थिर विद्युतीय की गॉस प्रमेय सबसे पहले आपको तैयार कर लेनी है। अगर नहीं तैयार है, मेरे ख्याल से आपको यह तैयार होगी ही होगी। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है और इनका डेरिवेशन आप तैयार कर लेना। तैयार होगा तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। साथ ही साथ में अनंत विस्तार की सम आवेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और इसका डेरिवेशन आपको तैयार करना है। विभव प्रवणता और सम विभव पृष्ठ, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं भैया, तैयार कर लेना। ये तीनों टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से थे और विभव प्रवणता सम विभव पृष्ठ ये चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक के अनुसार। अगेन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV² जो होता है, आपको इसका डेरिवेशन तैयार कर लेना है। तो ये जो 3 टॉपिक मैंने बताए हैं, ये तीनों टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे। मैं लिखता जाता हूं भैया, ये चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा, ये तीनों टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलने वाले हैं। अगेन आगे ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं आपको ये टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं भाई। मैं गारंटी देता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप ये टॉपिक्स एक बार रिवाइज करके जाते हैं। भैया लास्ट दिन है यार, और लास्ट दिन में क्या पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल वही पढ़ना है। और मैं केवल वही टॉपिक्स आपको बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हल्के में ना लीजिए भाई। मैंने जितने साल पढ़ाया है, करीब 8-10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे पेपर एनालिसिस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए बच्चों ये टेंशन ना लेना, आप बेफिक्र ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, अपना रिवीजन करके कम से कम जाइएगा। ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 3 से आपको मैंने बताया अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, और इसके साथ साथ में आपको किरचॉफ का नियम एवं व्हीटस्टोन सेतु, भैया ये आपकी इसकी संतुलित अवस्था का जो फार्मूला होता है, साथ ही साथ में मीटर सेतु आपको जरूर तैयार कर लेने हैं। तो ये जो 4 टॉपिक हैं अपवाह वेग से लेकर के मीटर सेतु तक के, ये चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलने वाले हैं। अगेन आगे ध्यान से देखिएगा, बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, या बायो सेवर्ट नियम भी एक बार पढ़ लेना, और इसके आधार पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है उसका डेरिवेशन आप एक बार जरूर
रिवाइज कर लेना। साथ ही साथ में दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला जो बल होता है, फार्मूला होता है F/L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π×I1I2/R। ठीक है, मेरे ख्याल से यही होता है, मैं गलत अगर बोल रहा हूं तो कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं रहता, मैं डिराइव कर लेता हूं। ठीक है, तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में बल ये, और साथ ही साथ में एम्पीयर के नियम से अनंत लंबाई के धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आपको डिराइव करना है, और एम्पीयर का परिपथीय नियम भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, ये आपको ये तीनों टॉपिक्स चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे, और एक ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, ये भी आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलने वाला है। तो ये 4 टॉपिक आप चैप्टर नंबर 4 से, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, बस 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक्स बता रहा हूं चैप्टर से, बस आपको वो तैयार करने, बस काम खत्म है भाई। पूरा पेपर आप फाड़ के आओगे, मैं गारंटी लेता हूं। बस आप इस क्लास को देखिए, मैं आगे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ये चैप्टर नंबर मैंने 10 तक के क्वेश्चन लिए हैं, अभी 4 चैप्टर के क्वेश्चंस और मैं बताऊंगा। मैंने बताया करीब मैं 40 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, यहां पर केवल अभी 28 लिखे, मैं भी लिख लूंगा, बोर्ड में जगह नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए चैप्टर नंबर 5 से अकेला प्रश्न मैंने लिखा है यहां पर, यह है भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं? नति कोण, नमन नति कोण है, दिक्पात कोण है, और साथ ही साथ में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो ये तीनों बातें आपको भू चुंबकत्व के अवयव के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक, चैप्टर नंबर 6 की अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक, भैया ये अन्योन्य प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक, या फिर स्वप्रेरकत्व भी इसे बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी बोलते हैं, आपकी जो मर्जी है वो बोलिए। तो ये भैया चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक हैं। साथ ही साथ में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हैं जो आपको चैप्टर नंबर 6 में एक बार पढ़ के जरूर जाना है भैया, रिवाइज करके जरूर जाना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको रिवीजन कर लेना है जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं सारे टॉपिक्स का। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो आप आज तक नहीं पढ़े, भाई यार आज उनको शेयर कर दो, कह दो भाई ये आप केवल ये 40 क्वेश्चन एक बार पढ़ के जाओ, फिर देखो आपका कमाल। आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे ना, उसके बाद में भैया जब पेपर देके आना, वापस आना, और फिर इस चैनल पर आना, फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके यार जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन इससे फंसे थे, यार जरूर बताना। मैं वेट करूंगा कि इस जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इससे कितना कुछ आपको फंसा है, ये भाई जरूर बताना कौन कौन से क्वेश्चन आपको फंसे थे। ठीक है, आइए मैं आगे बोल रहा हूं। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा और कलांतर का फार्मूला आपको तैयार करना है। अनुनादी आवृत्ति, श्रेणी अनुनाद स्थिति में अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है उसको तैयार करना है, और साथ ही साथ में ट्रांसफार्मर। भैया ये 2 टॉपिक मैंने आपको बताए जो आपको चैप्टर नंबर 7 में मिलने वाले हैं। और अगर आप ये इनमें से कोई भी चैप्टर का आप रिवीजन करना चाहते हैं, जो भी चैप्टर आपको कठिन लगता हो, भैया डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर हमने लिंक दिया है, और लिंक दिया है उस लिंक का नाम है, मतलब वो लिंक के पहले लिखा होगा आपके सामने रिवीजन प्लेलिस्ट, और आगे दिया होगा लिंक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे यार सच में बता रहे हैं आपके सारे चैप्टर्स आपके सामने होंगे। जिस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो भैया चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, करिएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर 7 के बाद में वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, चैप्टर नंबर 8 से केवल एक टॉपिक वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, ये मैंने अभी नहीं लिखा है, सॉरी मैं भूल गया, लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण जरूर पढ़ लेना, और साथ ही साथ में वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में जान लेना कि किसकी आवृत्ति सबसे अधिक, किसकी आवृत्ति सबसे न्यूनतम, किसकी तरंगदैर्घ्य किस सबसे अधिक और किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम। ये बातें आप जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। और साथ ही साथ में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों
के बारे में भी जानकारी। मेरा गला फंस रहा भाई, आपके लिए मेहनत कर रहे, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, आज तो कम से कम शेयर कर दो, उनको भी पता चले कि भाई हाँ आज क्या पढ़ना है, आज लास्ट दिन हम क्या पढ़ें, कम से कम ये आप जरूर तैयार कर लीजिए। ध्यान से देखिए आगे चैप्टर नंबर 9 से मैंने कुछ टॉपिक्स लिए भैया, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, ठीक है, ये हो गया। संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र आप डेराइव करना सीख लेना। क्रांति कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, भैया इसको पढ़ लेना। इसके बाद में और कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, कहानी खत्म भैया। इसके बाद में आइए आगे आगे आइए, आगे आपको चैप्टर नंबर 10 में मैं बता रहा हूं भैया हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत, ठीक है, हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत, और वहां पर तरंगाग्र की आपको परिभाषा मिल जाती है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कैसे करते हैं उसका डेरिवेशन आप देख ले। डेरिवेशन क्या हलवा है यार, बहुत अच्छी तरीके से मैंने करवाया है अभी रिवीजन, भैया लिंक खोलो तो आपको मिलेगा हर चैप्टर का। अगर आपको कठिन लगता है तो आप जाइए और रिवीजन करिए, बहुत अच्छी ढंग से मैंने सब कुछ करवाया है। प्रकाश का व्यतिकरण एवं व्यतिकरण की शर्तें भैया इसी चैप्टर में है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र W बराबर D लैम्डा अपॉन D, भैया ये आपको तैयार करना है। और इसके साथ में विवर्तन की कहानी जो अभी मैं लिखूंगा, टेंशन ना लेना, ये चैप्टर नंबर है भैया कौन सा, तो मैंने बताया ये चैप्टर नंबर ये था आपका 9 और ये है आपका 10, इससे ये टॉपिक्स तैयार कर लेना। मैं बता रहा हूं भाई, अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं तैयार किए, अगर आप रिवीजन करके नहीं गए तो बाद में आप पछताओगे, यार सर ने बताया था मैंने ये तैयार नहीं किया, मैंने इसका रिवीजन नहीं किया और मैं भूल गया। वहां पे एग्जाम में प्रेशर होता भैया, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। चलो आगे हम आपके लाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन 11 चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, 13 और 14, उसके भी क्वेश्चंस आपके सामने हम लेकर के आते हैं, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपके सामने आता हूं। तो आइए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। भैया चैप्टर नंबर 10 का एक दो क्वेश्चन और है आपके सामने। प्रकाश का विवर्तन क्या है, आपसे बहुत पूछा जाता है। विवर्तन प्रतिरूप की केंद्रीय उच्चिष्ट का सूत्र, भैया ये आपसे बहुत पूछा जाता है, तो इनको भी आप ना छोड़िएगा भाई, एक बार रिवीजन कर ही लीजिएगा। आगे पढ़िए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण सबको पता ही होना चाहिए। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन और देहली आवृत्ति की परिभाषाएं दो दो लाइन की हैं यार, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो नियम हैं वो आपको पांचों नियम याद कर लेने हैं। और द्रव्य तरंग क्या होती है, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होता है लैम्डा बराबर H/P, ये आपको डेराइव करना आना चाहिए। तो भैया आता तो होगा ही होगा, बस आपको क्या करना है, रिवीजन। और अगर आपको नहीं पता कि यार कहां से रिवीजन करें, कैसे इतनी जल्दी रिवीजन कर पाएंगे, तो भैया डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मैंने लिंक दिया है रिवीजन प्लेलिस्ट। चैप्टर नंबर 10 ये सॉरी 11 है, 10 ये 11 या 11 है, चैप्टर नंबर 11 को आप देखिए और आराम से तुरंत रिवीजन करिए, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से भी। आगे ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। परमाणु संबंधी बोहर की परिकल्पनाएं सबसे नंबर 1 पर आप याद कर लेंगे, याद तो होंगी, एक बार रिवीजन करके जाएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए सूत्र, भैया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप छोड़ ही नहीं सकते, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आप तैयार कर लेना, बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, पास्टियन श्रेणी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, किस भाग में प्राप्त होती हैं, उसकी अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तो क्या करना है आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लेना है एक बार, और परमाणु संबंधी बोहर की जो 3 परिकल्पनाएं थी भैया इसको पढ़ के जाना है। और इसके बाद में ये चैप्टर नंबर 12 यहीं पर हो जाएगा समाप्त। कुछ भी नहीं है, बस बहुत 2 क्वेश्चन मैंने केवल बताया इस चैप्टर से। मैं बोल रहा हूं आपको
केवल मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो भैया बहुत इंपॉर्टेंट आप लिए, इसलिए बहुत जरूरी है भैया ये क्लास पूरी देख करके और अपने हर दोस्त को शेयर करना है, हर दोस्त को, क्योंकि उन्हें भी पता चले ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। भाई मैं कहीं से लाया नहीं हूं, लेकिन ये मुझे पता है, अपने एक्सपीरियंस बेस से मैं कह रहा हूं कि भैया ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% गारंटी है। अगर आप पेपर देखेंगे, जब आप पेपर देखेंगे ना और उसके बाद में वापस आएंगे, तब आप कहेंगे यार सच में सर ने जो बताया था इससे बहुत कुछ हमें मिल रहा है। और भैया कमेंट करके जरूर बताना। एक बात और भाई, न्यूमेरिकल की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, तो न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें कि यार देखो मैं बता रहा हूं कि डेफिनेशन, डेरिवेशन इन्हीं में से आने वाले। न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आएंगे, कहां से आएंगे, इसके लिए भाई मैं अभी शाम को आऊंगा करीब 6-7 बजे की तरफ, या 7 बजे की तरफ लाइव, और वहां पर मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर के रिवीजन आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल आएगा और एग्जाम से पहले आपको क्या क्या करना है। मैं लाइव आकर के आपसे बात करने वाला हूं, करीब 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, मतलब लाइव में आऊंगा और सब लोगों को लाइव आकर के जुड़ना है। हर बच्चे को बता दो, हर अपने दोस्त को बता दो, लाइव आकर के जुड़िएगा। हम आपको शाम 7 बजे लाइव आकर के मिलेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 मैंने बताया। चैप्टर नंबर 13 की बात करिए, नाभिकों का वर्गीकरण। भैया समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक ये दुनिया जानती है, इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय विखंडन। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? हल्की सी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है। नाभिकीय विखंडन, भाई नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो नाभिकीय विखंडन तो आप पढ़ ही लेंगे, साथ ही साथ में नाभिकीय विखंडन की कम से कम श्रृंखला अभिक्रिया आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में युग्म उत्पाद एवं युग्म विनाश की जो घटनाएं होती हैं, मैंने बहुत डिटेल में, अगर आपको कुछ भी आपको लगता है कि यार ये कहां से पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैप्टर नंबर, जिस चैप्टर को पढ़ना है पढ़िए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्रांतिक द्रव्यमान एवं क्रांतिक साइज क्या होता है, बस ये टॉपिक हैं आपके किस चैप्टर के, तो ये आपके चैप्टर नंबर 13 के टॉपिक हैं, इनको आपको तैयार कर लेना। आइए अब चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक आपके सामने बचे हैं। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। अगर आप अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में भी पीएन संधि डायोड को एक बार देख लेंगे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी तैयार कर रहे हो तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी अपने आप तैयार हो जाएगा। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड, ठीक है। साथ ही साथ में अग्र अभिनत और पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। एलईडी और फोटो डायोड, ये दोनों आप एक बार पढ़ लेना, आखिर इनके क्या काम होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। तो एलईडी और फोटो डायोड को पढ़ लेना। लॉजिक गेट भैया, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, ये तीनों गेट आप एक बार पढ़ के जाना, इनकी सत्यता सारणी पढ़ लेना। यार एक बात मैं बताता हूं, चैप्टर नंबर जो 14 है आपका, चैप्टर नंबर 14 से ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत बनते हैं और साथ ही साथ में एक एक नंबर वाला क्वेश्चन बहुत बनता है। बड़े वाले क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे, लेकिन एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन बनते हैं भैया, इसके लिए आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है। इसलिए भैया रिवीजन में मैंने क्या किया है, इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 14 को 2 वीडियोस में कंप्लीट किया था और इन 2 वीडियोस में मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाया है। आपको 1.5 घंटा खर्च करना है और अगर आप 1.5 की स्पीड में पढ़ेंगे तो आपको 1 ही घंटा खर्च करना है। भाई इस चैप्टर को ना एक बार वीडियो मेरा पूरा देख लीजिए, मैं कह रहा हूं यार, इनके लिए भले ही आप वीडियो ना देखें, इसके लिए आप वीडियो देखें, क्योंकि इससे ऑप्शनल एक एक नंबर वाले बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने डिटेल में समझाया है, आप समझ लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने जो 14 चैप्टर आपके सामने हैं, आपकी बुक में हैं, फिजिक्स की बुक में हैं, आपको हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट जो आपके सामने परिभाषाएं थी, डेरिवेशंस थे, मैंने आपको बता दिए हैं। और इन सभी टॉपिक्स का अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसमें से जिस टॉपिक का कंफ्यूजन लग रहा हो, जिस चैप्टर आपको, जो चैप्टर आपको कठिन लग रहा हो, भैया डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक दिया है रिवीजन प्लेलिस्ट, उस पर देख जा करके जिस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को भैया किसी भी हाल में आप रिवीजन करके जाइएगा, एक बार नजर मार करके फिर जाइएगा विद्यालय अपने मतलब एग्जाम देने के लिए। और मैं वादा करता हूं आपसे, आप
कहोगे वाह क्या बात है, आपका जो पेपर होगा ना बहुत दमदार होगा और आप देखते ही पेपर खुश हो जाओगे, यार मैं तो सब कुछ पढ़ के आया हूं। ठीक है, तो एक काम करना है भैया, सबसे पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो अब लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो अभी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो अभी यार कर लो। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों को बताइएगा। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आर्या_सर। आप इंस्टाग्राम पर जाकर के लिखिएगा, सर्च करिएगा आर्या_सर, जैसे मेरा अकाउंट मिलेगा वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यार हमसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में अपने जो जूनियर बच्चे हैं, आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, अब वो इंटर में आएंगे, उनको बताइए कि यार इस चैनल पर आइए, फिजिक्स और मैथ बहुत भौकाली तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अच्छे से पेपर देना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस ना लेना, आराम से पढ़ के जाना, नींद लेकर के जाना और अच्छे से पेपर देना। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए और आपके फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, मुझे ये उम्मीद है। इसी के साथ में आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, या फिर मतलब अभी शाम को मैं आपको मिलने वाला हूं, लाइव आकर के आपसे कुछ बातें बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।